शालोम प्रियो, आप सबको हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा अभिनंदन और हमारे चैनल में आप सबको स्वागत है। प्रियो, आज की इस वीडियो में हम बपतिस्मा के बारे में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक नए विश्वासी लोगों के अंदर ये सवाल उठता है कि मुझे बपतिस्मा कब लेना चाहिए, बपतिस्मा लेने का सही समय कौन सा है। इसलिए हम आज इस वीडियो के द्वारा बपतिस्मा से संबंधित अधिकतर सवालों के जवाब और बपतिस्मा के बारे में गहरी जानकारी भी देना चाहते हैं। आज हम बपतिस्मा से संबंधित इन 4 प्रश्नों के जवाब देखेंगे, जो है बपतिस्मा किसको लेना चाहिए, बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, बपतिस्मा कब लेना चाहिए और आखिरी है कैसे लेना चाहिए। तो आइए हम इन बातों की ओर अपना ध्यान को फेरते हैं। हमारा पहला सवाल था बपतिस्मा कौन या किसे लेना चाहिए। इसका जवाब हम बाइबल से ही देखेंगे। मरकुस 16 का 16 वचन में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए प्रियो, विश्वास करने वाले को बपतिस्मा लेना चाहिए करके बाइबल हमें बताती है। प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले हर एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। खुद का विश्वास बपतिस्मा के लिए अनिवार्य है। विश्वास के बिना हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इस कारण एक सही बपतिस्मा के लिए विश्वास जरूरी है। मत्ती 28 का 19 में लिखा है, इसीलिए तुम जाओ और जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने अपने चेलों को कहा कि पृथ्वी के चौर तक जाकर सुसमाचार प्रचार करने को, और जितने लोग सुसमाचार पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं, उन सब को भी बपतिस्मा दिलाने के लिए वचन में हमें शिक्षा दिया गया है। अब हमारा पहला सवाल यानी बपतिस्मा किसको लेना चाहिए, उसका जवाब है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु के पीछे चलने वाले लोग बपतिस्मा ले सकते हैं। दूसरा सवाल ये था कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। बपतिस्मा के विषय में ज्यादा जानकारी ना होकर भी आजकल लोग बपतिस्मा लेने लगे हैं, मगर प्रियो, बपतिस्मा लेने से पहले उसके बारे में हमें अच्छी रीति से जानकारी प्राप्त होना अवश्य है। यहाँ पर ये सवाल का महत्व होता है कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए या क्यों लेते हैं। बपतिस्मा लेने का अलग अलग कारण होता है, मगर प्रियो, बाइबल से जो हमें समझने मिलता है उन बातों पर हम ध्यान लगाएंगे। बपतिस्मा लेने का मुख्य कारण ये है कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा के बारे में आज्ञा देकर वह स्वयं भी बपतिस्मा लेकर ही हमें आदर्श दिखाया है। जैसे हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़े थे कि बपतिस्मा प्रभु यीशु की ओर से एक आज्ञा था और आज्ञा का उल्लंघन पाप होता है। इस कारण बपतिस्मा लेना अवश्य है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से बपतिस्मा लेकर हमें भी एक आदर्श दिखाया है। इसलिए हम भी बपतिस्मा लेना चाहिए। और जब हम लूका 7 का 30 अध्याय में पढ़ते हैं, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि बपतिस्मा हमारे प्रति परमेश्वर का अभिप्राय है। और एक मुख्य बात बपतिस्मा लेने के बारे में रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 3 और 4 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यहाँ पर पौलुस कलीसिया को यह समझाता है कि बपतिस्मा के द्वारा हम अपना पुराना मनुष्यत्व को प्रभु यीशु मसीह के साथ
गाड़ते हैं और नया मनुष्यत्व को हम जिलाया जाते हैं ताकि नया जीवन की सी चाल चले। इसलिए यीशु मसीह के मृत्यु से सहभागी होने के लिए बपतिस्मा लेना अवश्य है। तो चलिए हम अपने तीसरे सवाल को देखते हैं, जो है बपतिस्मा कब लेना चाहिए। अक्सर मसीह लोगों को सोच में डालने वाली एक सवाल है कि बपतिस्मा कब लिया जाए। बपतिस्मा के बारे में जैसे हमने वचन में देखा था कि विश्वास करने वाले को बपतिस्मा लेना चाहिए, वैसे ही जब आप पूरी तौर पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब ही आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। जब आपका विश्वास मजबूत होने लगता है तब आपकी मन भी गवाही देगी कि आपको बपतिस्मा लेना है। कई विश्वासी लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि वे दूसरों की प्रेरणा से बपतिस्मा लेने के कारण बाद में पछताना पड़ता है और बोलते हैं कि हमने गलत समय पर बपतिस्मा ले लिया। ऐसे नहीं होने के लिए जब तक आपके अंदर गवाही ना होगा तब तक आपको बपतिस्मा ना लेना ही उचित होगा। बपतिस्मा लेने की सबसे अच्छी समय वो है जब आपकी मन आपकी विश्वास के प्रति पूर्ण रूप से गवाही देने लगता है। ये शायद एक दिन में भी हो सकता है या फिर 1 साल, क्योंकि प्रेरित की किताब 8 अध्याय उसका 35 वचन में ऐसा लिखा है कि मार्ग में चलते चलते वे किसी जल के जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, यहाँ पर खोजा के बारे में लिखा है, जब वह पूर्ण मन से यीशु मसीह पर विश्वास किया तब उसी दिन फिलिपुस ने उसको बपतिस्मा दिया। इसलिए बपतिस्मा के लिए कोई समय काल नहीं होता। हमारा आखिरी सवाल है कि बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए। प्रियो, बपतिस्मा लेने का अलग अलग तरीका मसीहत में पाया जाता है। कुछ लोग छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं तो कुछ लोग पानी में डुबाकर बपतिस्मा दिलाते हैं और कुछ सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं, मगर कई लोग त्रिएक परमेश्वर के नाम से भी बपतिस्मा देते हैं। ऐसे बहुत सारी बपतिस्माएं मसीहत में पाई जाती है, लेकिन इसमें से सही और गलत कौन सा है जानना एक विश्वासी का कर्तव्य है। प्रियो, बपतिस्मा शब्द का अर्थ इंग्लिश में इमर्स कहते हैं। इस कारण बपतिस्मा पानी में डुबा कर ही दिलाया जाता है। हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी में बपतिस्मा दिलाता था और यूहन्ना 3:23 में लिखा है, यूहन्ना भी शालेम के निकट येनोन में बपतिस्मा दिलाता था क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। जहाँ पर बहुत जल था वहीं पर यदि यूहन्ना और यीशु के चेलों ने बपतिस्मा दिलाते थे तो हम भी आसानी से समझ सकते हैं कि बपतिस्मा डूब कर ही लेना चाहिए। प्रियो, अब बात ये होता है कि किस नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा दिलाने को प्रभु यीशु मसीह ने चेले को आज्ञा जब दिया था मत्ती 28:19 में, वहाँ पर यीशु ने स्पष्ट कहा कि बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से देना चाहिए। प्रभु यीशु ने स्थापित किया गया ये बपतिस्मा को प्रेरितों की किताब में यीशु के नाम से बपतिस्मा भी कहा गया है, क्योंकि उस समय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव की बपतिस्मा भी पाया जाता था। इसलिए लोगों को समझने के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा कहा गया था। तो हमारा आखिरी सवाल था, बपतिस्मा कैसे लेना चाहिए। उसका उत्तर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया जाता है। प्रियो, अगर आपको बपतिस्मा के संबंध में कोई भी सवाल है तो कृपया आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।
मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सबको ये विषय पसंद आया होगा। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जब कभी हम अपना नए वीडियो डालें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।